नमस्ते, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। करुणा और दया में भरा हुआ परमेश्वर, तू चाहता कि तेरे लोग पवित्रता में बढ़े, धार्मिकता में बढ़े, तेरे विचार रख सके और तेरी करुणामय नम्रता और भाईचारे के प्रीति में बढ़ सके। इसीलिए प्रभु तू अद्भुत चीज़ें करता है, जो कलीसिया के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोगों को चाहता कि जिस तरह तू सहनशीलता रखता है उसी प्रकार तेरे लोग भी रखे और नम्र बने। धन्यवाद देते प्रभु इस प्रकार की शिक्षा के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते जो जीवन बदलता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे सुसमाचार बुलाहट, सुसमाचार की बुलाहट। सुसमाचार जब सुनते हैं तो लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर उनको अपनी अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उनका उद्धार करता है। गलतियों का 1:5-1:15 में कहता, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जन्म होने से पहले से वो जानता है परमेश्वर, और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ से मुझे ठहराया, उसने अनुग्रह से मुझे बुलाया। यही है सुसमाचार का काम, जो परमेश्वर अनुग्रह करता है। हम उस अनुग्रह को पहचानते और उस अनुग्रह को हम ग्रहण करके हम परमेश्वर के पास आते हैं। यह परमेश्वर के अनुग्रह से है। सुसमाचार सुसमाचार अनुग्रह को लेकर आता है और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता और दिखाता है। और रोमियो का 1:6 में कहता, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यह उसके पुत्र से है, जो यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो एक सुसमाचार का प्रतीक है, जो तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। सुसमाचार हमें यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया है और आज हम उस बुलाहट को याद रखना चाहिए। देखेंगे किसी के नाम से, किसी की कंपनी के नाम से या किसी एक स्वामी के नाम से आपको बुलाया जाता है, और उसी स्वामी के नाम से जब आप बुलाया जाता, तब जब आप उनके पास आते हो, या तो निमंत्रण दिया जाता है या आपको बुलाया जाता है। जब आप उनके पास पहुंचते हो तो उसी के कार्य करते, जो भी वो कहता है वो आप करते हो। उसी प्रकार सुसमाचार है जो हमें परमेश्वर की गुणों को, परमेश्वर की स्वभाव और परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताता है और हमें परमेश्वर के प्रेम और करुणा और दया के विषय में बताता है, ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण कर सके और हम उद्धार पा सके। यह सुसमाचार के द्वारा है। दूसरा थिस्सलुनीयों का 2:4 में इस प्रकार कहता, पहला थिस्सलुनीयों का 2:4 में, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा। यह सुसमाचार के द्वारा है। योग्य ठहरा, तभी वो सुसमाचार हमें सौंपा, और वही सुसमाचार जो हम सुनते आए और वही सुसमाचार आज हम बांट रहे हैं, और वही सुसमाचार हमारे पास है जो हम दूसरों को दे रहे हैं। उसी सुसमाचार के द्वारा आपका भी बुलाहट है, मेरा भी बुलाहट है, और बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन जो दुनिया में आज उसी सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए और वही सुसमाचार उनको सौंपा गया। हम वैसे ही वर्ण करते हैं, और इसमें मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता और प्रसन्न करते हैं। इसमें एक बात हम देख सकते हैं, वही सुसमाचार हम बताते, किसी इंसान की नहीं और ना किसी केवल परमेश्वर की सुसमाचार है, जो हमारे मनों को जांचता है, उसी को हम प्रसन्न करते हैं। और यह आत्मा में है। पहला कुरिन्थियों का 2:24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ज्ञान है। कैसे लोगों को परमेश्वर बुलाता और उनके अंदर
आत्मा के द्वारा उनको बुद्धिमत्ता, ज्ञानवान और समझदार बनाता और उन लोगों के पास ले जाता जो लोग आज इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते, परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ पाते, तो उनके पास लेकर जाता और वही लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सुसमाचार को साझा करते हैं, बांटते हैं, उन्हें सुनाते हैं। तो वो सुनकर परमेश्वर के अनुग्रह पर यकीन करते और भरोसा रखते और विश्वास करते। तो क्या होता कि वही सुसमाचार फिर उनको सौंपा जाता और वही आत्मा उनको अगुवाई करता कि वो भी दूसरों को सुना सके, ताकि जो लोग आज अंधकार में हैं, जो लोग आज नरक के तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग आज मृत्यु के राज्य में हैं, उनको छुड़ा सके और उनको निकाल सके। और पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 4 में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अद्भुत बात है ना। ये सुसमाचार हमें किसी मनुष्य की ज्ञान के द्वारा नहीं समझा रहे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे, ताकि उनका भरोसा परमेश्वर पर हो, किसी मनुष्य पर नहीं। तो यही सुसमाचार का बुलाहट है, जो हमें इस सुसमाचार की बुलाहट को समझने की जरूरत है। जब हम समझेंगे तभी हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांट पाएंगे, नहीं तो हम कभी नहीं बांट पाएंगे। हर एक चीज को समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तब आप उसी प्रकार कर पाएंगे और आप दूसरों को सिखा पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। तो अज्ञानी ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं है संसार की नज़र में, पर आप उनको योग्य बनाते हो, आप उनको बुलाते हो, आप उनको ज्ञान और समझ प्रदान करते हो, आप उन्हें आत्मा प्रदान करते हो और उन्हें वही सुसमाचार सौंपते हो ताकि लोगों तक वो सुसमाचार पहुंचा सके। धन्यवाद आपकी योजना के लिए, धन्यवाद आपकी बुलाहट के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह और करुणा और दया हृदय के लिए, धन्यवाद आपकी धीरज के लिए, जो आप लोगों को बचाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए इतना कुछ करते हैं। पिता धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अद्भुत लोगों के जीवन में कार्य करो, उन्हें अगुवाई करो पिता, और उनको तेरे सुसमाचार को समझने की समझ दो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।